हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 प्रॉब्लम 2.6। प्रॉब्लम 2.6 में क्या दिया है देखिए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब 1 मोल फोटोन का फ्रीक्वेंसी एनर्जी निकलना है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो वी नो दैट 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज के जगह पर हम पर सेकेंड लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज और पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है। सो गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है। सो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज को पर सेकेंड लिख सकते हैं क्योंकि 1 हर्ट्ज का बराबर क्या होता है, पर सेकेंड होता है। दैट्स वाई 5 × 10⁻14 हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। सो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। पहले 1 मोल फोटोन का 1 फोटोन का एनर्जी निकलना होगा। उसके बाद 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। ओके, देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मतलब 1 फोटोन का एनर्जी क्या है वो निकलना है। सो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, सो एनर्जी का जो इक्वेशन होता है E = H न्यू। ओके, ये फार्मूला याद रखना, E = H न्यू। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H का वैल्यू कितना है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड एंड न्यू फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर H का वैल्यू पुट करना है 6.626 × 10⁻34 एंड जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, ये याद रखना। इनटू न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। अब ये कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर सेकेंड एंड पर सेकेंड, तो सेकेंड एंड पर सेकेंड क्या होगा, कैंसिल होगा। सो यहाँ पर 6.626 × 5, मतलब 6.626 से 5 इंटू करना होगा। एंड यहाँ पर देखिए 10⁻34 × 10⁻14 बाकी है। सो 10⁻34 एंड 10⁻14 यूनिट क्या है, जूल। यूनिट जूल ही होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकलना है। सो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, अब देखिए 6.626 × 5, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 33.13 × 10⁻। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, मतलब 10 है, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। सो -34 + 14 जूल। ओके, सो 33.13 × 10⁻। सो 34 से 14 माइनस करना है, सो क्या होगा, -20 जूल। ओके, सो 33.13 × 10⁻-20 जूल। नेक्स्ट, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखना है। सो 3.313 आएगा। ओके, 3.313 जो साइंटिफिक नोटेशन होता है। सो 3 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। सो 3.313 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 10⁻-19 जूल आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट पहले आ गया यहाँ, इसीलिए यहाँ पर 20 से क्या आएगा, 19 आएगा। सो 3.313 × 10⁻-19 जूल। तो देखिए ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना हो गया, 3.313 × 10⁻-19 जूल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। सो 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी क्या होगा, 1 मोल के लिए, अगर 1 फोटोन के लिए 3.313 होता है इंटू 10⁻-19 जूल। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल का वैल्यू कितना होता है,
6.022 इंटू 10⁻23, तो वो वैल्यू से ये वैल्यू क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब एवोगाड्रो नंबर से ये वैल्यू क्या करना होगा, इंटू करना होगा। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, so therefore energy of 1 mole of photons मतलब जो वैल्यू 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसके साथ एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो ये याद रखना, एवोगाड्रोस नंबर का जो यूनिट होता है दैट इज़ पर मोल। सो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है। सो 3.313 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पर -19 इंटू यहाँ पर 10⁻23। यूनिट क्या होगा, यहाँ पर जूल, यहाँ पर मोल। सो जूल पर मोल। सो जूल पर मोल का मतलब होता है 1 मोल का एनर्जी, दैट इज़ जूल पर मोल। सो यहाँ पर 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए, इसीलिए यहाँ पर यूनिट आएगा जूल पर मोल। तो 3.313 इंटू 6.022 ये क्या करना है, इंटू करना है। सो इंटू करने के बाद वैल्यू आएगा 19.9508 इंटू 10⁻, यहाँ पर क्या आएगा -19 + 23 जूल पर मोल। क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। सो 19.951 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 है। सो 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले जो डिजिट होगा उसके साथ 1 प्लस होगा। सो 19.951 इंटू 10⁻, सो 19 एंड 23, सो 23 से 19 माइनस करने से क्या होगा, 4 मिलेगा। सो 19.951 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। ओके, यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल। अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिया है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए हमको। सो 1.9951 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 10⁻5 जूल पर मोल आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट पहले आया है, दैट्स वाई 10⁻4 से क्या होगा, 10⁻5 होगा। क्योंकि जो 19 वैल्यू है एंड 1.99 है, सो 19 वैल्यू 1.9 से ज़्यादा है। सो 19 वैल्यू के लिए 10⁻4, सो 1.9 के लिए मतलब एक डिक्रीज हो गया, तो पावर में इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 10⁻5 हो गया। यह डिक्रीज हो गया, यह इंक्रीज था मतलब ये लार्जर वैल्यू था, 1.8 डिक्रीज हो गया मतलब कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। 10⁻4 से 10⁻5 हो गया। सो 1.9951 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। ओके, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। अब देखिए ये किलो जूल में क्या होगा। सो किलो जूल में, सो इतना आंसर हो गया इतने तक जूल पर मोल। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है ये वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना होगा। 1.9951 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई क्या आएगा, 1000। यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। सो किलो जूल पर मोल हो गया यूनिट, इसीलिए ये वैल्यू को क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ओके, क्लियर हो गया। सो 1.9951 इंटू 10⁻5 इंटू नीचे जो वैल्यू दिया है 1000 मतलब यहाँ पर 10 क्यूब आएगा लेकिन माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, 1000 नीचे था मतलब 10 क्यूब लिख सकते हैं। सो 10 क्यूब जब ऊपर आएगा तो 10⁻³ ओके। सो किलो जूल पर मोल। ओके, क्लियर हो गया। सो अब क्या लिख सकते हैं, 1.9951 इंटू
10 टू द पावर 5 से 3 माइनस करने से 2 आएगा किलो जूल पर मोल। सो 1.9951 इंटू 10 स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब ए वैल्यू को 10 स्क्वायर से इंटू करने के बाद वैल्यू आएगा, मतलब ए डेसिमल यहाँ पर आएगा 199.51। 10 स्क्वायर मतलब 100, सो 100 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 199.51 आएगा। सो 199.51 किलो जूल पर मोल, ये हो गया इसका आंसर। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन का आंसर एनर्जी क्या होगा 199.51 किलो जूल पर मोल।